कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस। जैसे कि आपको पता है ईवीएस की लेक्चर वीडियो आज हमारी पार्ट लेक्चर वीडियो की पार्ट तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 वीडियो लेक्चर वीडियो के आपके लिए बना दिए, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, चाहे वो सीडीपी का हो या ईवीएस का हो। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में जैसे यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, बी टेट, एनवीएस, केवीएस, जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट, सभी टॉपिक्स में ईवीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होते हैं, जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में से हम 30 लाने की हमारी जो टारगेट है 30 में से 30 लाने की, ये हमें अचीव करना है आपके लिए। तो इसके लिए हमने कोशिका के बारे में आज हम पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर आज के बाद से कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाले, ये हमारी गारंटी है। इतनी हम डीप में और डिटेलिंग में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे कोशिका सेल, जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है जानवर और पौधे, एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स। ठीक है, कोशिका किसी भी जीव की मौलिक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? किसी भी जीव की मौलिक एवं कार्यात्मक इकाई है। जैसे कि आपको पता है बिना कोशिकाओं सेल्स के कोई भी जीव का निर्माण नहीं होता है। तो सबसे पहले मौलिक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। क्या है? मौलिक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो चलिए अगला देखते हैं, जो कि एक विशिष्ट पारंगम कला से घिरी होती है। ठीक है, परागम्य कला से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, पर यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। परागम्य कला से घिरी होती है। ठीक है, इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है, वो खुद अपने आप को जनन कर लेते हैं। मतलब सेल्स जो होते हैं, कोशिका जो होती है, वो अपने आप से खुद, हम जब सांस लेते हैं तो बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती है, फिर अपने आप हमारे खून में जो डीएनए आरएनए के जो संक्रमण होते हैं, डीएनए आरएनए का जो मिश्रण होते हैं, उनके आधार पे अपने आप कोशिका हमारे शरीर में बन जाते हैं। मतलब वो स्वयं प्रजनन कर लेते हैं। यहाँ पे कोशिका के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका कैसे बनती है, तो हमारे शरीर में कोशिका अपने आप बन जाती है, वो स्वयं बन जाती है। ठीक है यहाँ पर। तो चलिए अगला देखते हैं, यह जीवधारियों की संरचना और सूक्ष्मगत इकाई है जिससे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिस्कस भी करेंगे। हम आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, आपको सभी हमारे नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए और वहाँ पर ऐड हो जाइए। या फिर आपको मैं व्हाट्सअप नंबर बता दूँ, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके सिर्फ आपको हाई करना होगा। और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप इस नंबर पर सिर्फ हाई करेंगे लिख के, तो अपनी क्लास बताएंगे आप कौन सी क्लास में हो, तो मैं वहाँ पे उस कैटेगरी में, उस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। वहाँ पर जाके आप पूरी डिटेल्स भी, डेली आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, सारी पीडीएफ फॉर्म में, जो भी जितने भी हम पीडीएफ आपके लिए पढ़ाते हैं, जितने भी पीडीएफ आपके लिए बनाते हैं, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको एक पैसा भी नहीं लग रहा। तो चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, जिससे शरीर का निर्माण होता है। इसका अध्ययन विज्ञान में कोशिका विज्ञान के तहत किया जाता है, जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे 2 इम्पोर्टेंट अभी तक कोशिकाओं के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा। कौन कौन क्वेश्चन पढ़ा? पहला क्वेश्चन पढ़ा हमने कि कोशिका अपने आप से क्या होती है, कोशिका करते हैं अपने आप से प्रजनन कर लेती है। पहली शर्त है, कोशिकाओं के माध्यम से, कोशिकाओं के द्वारा ही हम जीव सजीव हमारे शरीर का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ा। और तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं? तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, कोशिका का अध्ययन विज्ञान में कोशिका विज्ञान के तहत किया जाता है। कोशिका का अध्ययन कौन से विज्ञान में किया जाता है? कोशिका विज्ञान में कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन। और चौथा, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? साइटोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की थी। ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट में, खास तौर पर मैं आपको बता दूं, यूपी टेट रीटेट में बहुत बार पूछे गए हैं।
सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप अपना ध्यान रखें। ये क्वेश्चन क्या कहें, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम पहली बार स्वयं निर्मित अपने आप से सूक्ष्मदर्शी से एक कोशिका की खोज की थी। पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ये याद रखना, कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। समझ में आ रहा है ना आपको, जो भी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आपके पॉइंट दे रहे हैं, आपके इंपॉर्टेंट से जो नोट्स दे रहे हैं, वो समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी कितने कितनी अच्छी तरीके से आप इसे समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो भी हमें बताइए, अगर समझ रहे हैं तो भी इसे हमें बताइएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है, उसने मधुमक्खी के समान एक संरचना देखा, मतलब मधुमक्खी के जैसा एक संरचना देखा, जिसे छत्ते को कोशा यानी शेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, छत्ते को किस नाम से जानते हैं, कोशा, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में तालाब के पानी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोजा। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, कोशिका किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा, 1665 ईस्वी में खोजा। ठीक है, तो दूसरी बार जीवित कोशिका किसने खोजी, जीवित कोशिका लुवेन हुक ने खोजा था। कब खोजा था, 1774 ईस्वी में, तालाब के पानी में। ठीक है, जीवित कोशिका अलग होता है, कोशिका अलग होता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम श्रीडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 में कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका का सिद्धांत उन दोनों ने खोजा था, पर कोशिका का सिद्धांत किसी ने अब तक दिया नहीं था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लेडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चलिए अगला देखते हैं। कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पीछे पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम पहले डिटेल कर लेते हैं। कोशिका से ऊतक, ऊतकों से अंग, अंगों से अंग तंत्र तथा अंग तंत्रों से शरीर का निर्माण होता है। समझ आ रहा है ना आपको। सबसे पहले कोशिका बनती है, कोशिका के बाद क्या बनती है, दूसरा नंबर में ऊतक बनता है। सबसे पहले क्या बनती है, सॉरी, कोशिका से क्या बनती है, ऊतक। ठीक है, ऊतकों के बहुत सारे मिला के ऊतकों से अंग बनता है, बहुत सारे अंगों को मिला के अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र को मिला के क्या बनता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके रिपीट हुए हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, जीव द्रव्य का नामकरण पुरु पुरकिंजे पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में रखा गया। जीव द्रव्य का नाम किसने रखा था, नाम अजीब है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है। पुरकुंजे, क्या नाम है इसका, पुरकुंजे ने जीव द्रव्य का सर्वप्रथम 1839 में इसका नामकरण किया था। तो अगला पॉइंट देखते हैं। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लाल, लसलसा, वजन मुक्त, मतलब वजन भी नहीं होता इसमें, पदार्थ है, जो कि जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, नीलो न्यूलोप्लाज्म। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। यह कोशिका को केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। यह कहाँ रहता है, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जीव द्रव्य का बारे में कुछ पूछा, 99 भाग तत्वों से मिलकर बना है। यह क्वेश्चन रीट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम आपको करवाए थे, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग तत्वों से मिलकर बना है, कितना प्रतिशत भाग मिला है, 99% भाग जीव द्रव्यों से तत्वों से मिलकर बना है। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा 76% है, कार्बन की मात्रा 10.5% है, हाइड्रोजन की मात्रा 10% है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा 2.5% है। ये याद रखना आपको, इस चीज़ों को आपको सिर्फ समझना भी है और उसके बाद याद भी करना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, लगभग 80% भाग जल से भरा होता, जल होता है। ठीक है,
एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। सिर्फ एक कोशिका अपने आप में एक जीव है, ठीक है। जैसे अमीबा, लैक्डीमोस डी लैक्डीडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकता है। ये सभी चीज़ क्या है? ये सभी चीज़ कोशिकाओं के नाम है, ठीक है, जो एक अपने आप में एक खुद जीव है कोशिका, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है और विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, जैसे फंजाई, जिसको कवक के नाम से बोलते हैं, पादप तथा जंतु। समझ आ रहा ना बहुकोशिका के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है तथा विकसित होकर कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसा कोशिका बनाती है। ये सब पॉइंट आपको थोड़ा नोट डाउन कर लेना है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो मैं आपको करवा दूंगा। पीडीएफ के लिए मैंने आपको कहा कि आप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप आप करके पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। आपको लिखना होगा ईवीएस पीडीएफ पार्ट कितना, जो भी आप चाहते हैं, या फिर मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो वहाँ आपको मिल जाएगी। अगला देखते हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की उसकी साइज, हाइट वगैरह सब होती है जो अलग होती है। कोशिकाओं का आकार तथा आकृति विभिन्न रूपों में होती है तथा उनके कार्य पर निर्भर करती है और कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है। कौन से कोशिकाएं अपना आकार बदलती है? कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है? चलिए देख लेते हैं। जैसे एक कोशिकीय, अमीबा आदि। ये दो क्वेश्चन आपको सी टेट हो या फिर किसी भी स्टेट टेट की बात कर रहे हैं, बिहार टेट और यूपी टेट, दोनों में तो ये फेवरेट दोनों का क्वेश्चन है। कोशिका कौन सी कोशिकाएं हैं जो अपना आकार बदलती है, एक कोशिकीय या अमीबा? समझ आ रहा है ना आपको? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका जीव जीवाणु माइको माइकोप्लाज्म गोलीसेप्टिकम, इतना लंबा सब नाम है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका यांत्रिक अंग की कोशिका है। अब चलिए अगला देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के की कोशिका है। ये क्वेश्चन बिहार टेट में पूछा गया था, बी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन। सी टेट में तो कई बार आया, सी टेट का तो बात ही मत कीजिए, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्राकेट प्रैकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। आपको याद रखना कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रैकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या लेके आएंगे आपके लिए? मैथ की क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बाद हिंदी की क्वेश्चन लाएंगे। इससे पहले हमने आपको ईवीएस से पहले सीडीपी करवा दिया, अभी तो आपको ईवीएस देखें, उसके बाद सीडीपी हमने इससे पहले करवा दिया। मैथ, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश की क्वेश्चन आएगी। अभी हमने क्या पढ़ा? ईवीएस की लेक्चर वीडियो पढ़ा हमने, ईवीएस की टेस्ट सीरीज आपके लिए फिर लाएँ, अगले अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।